सर, मैंने उसको यहीं पे बिठाया था। बाहर आ। नमस्ते साहब। इस लड़की को देखा था यहाँ? हाँ साहब, ये लड़की आई थी यहाँ पे, इन्हीं मैडम के साथ आई थी, गोलगप्पे खा रहे थे बैठ के। अंकल, टिश्यू है क्या आपके पास? ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो आ रही है, आके पैसा देंगी। फिर पता नहीं अचानक वो कहाँ चली गई। हाँ, ये मैडम जब आई ना ढूंढते हुए, तब मैंने बोला भी कि इतनी छोटी सी बच्ची है, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने उस लड़की को यहाँ से किसी के साथ यहाँ अकेले जाते हुए देखा था? नहीं साहब, वो मैं ग्राहकों में बिजी था तो ध्यान नहीं दे पाया साहब। सर प्लीज कुछ कीजिए, शनाया बहुत छोटी है। आपको उसके छोटे होने की फिक्र तब होनी चाहिए थी जब आप उसे यहाँ अकेला छोड़ के शॉपिंग करने चली गई। सर मैं कह रही हूँ ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बट सर प्लीज देखिए, हम शनाया को ढूंढ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए, अगर कुछ पता चलेगा तो हम आपको फ़ोन करेंगे, प्लीज़। चौहान सर, आसपास की भीड़ चौकी से पता करो और इस मार्केट में भी ढूंढो। अगर लड़की किडनैप नहीं हुई है तो जल्दी मिल जानी चाहिए। सर प्रेम और दुलार की सरल भाषा समझने वाले जब खौफ के साए में हों, तब ममता और वात्सल्य सबसे ज्यादा घायल होते हैं। पर हैवानियत के सौदागर मासूम सिस्कियों की कब परवाह करते हैं, और अपराध के बाजार में अनमोल बचपन अच्छे दाम में बिक जाता है। अपहरण, फिरौती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और न जाने कितने ही काले नामों से नन्ही जाने भी जुल्म से प्रताड़ित की जाती हैं। पीड़ितों की फेहरिस्त में अब शनाया का नाम भी शामिल हो गया था, पर जिस जुर्म का वो शिकार हो रही थी, उसका इंसानियत से कभी कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये हो गया है शनाया का बटर चिकन रेडी। हाँ नहीं लगता है दोनों। घुमा लाई शनाया को। शनाया कहाँ है? सिमी शनाया कहाँ है? मम्मी गर्मी हो रही है, मम्मी तेरा दरवाजा बंद कर, तुम एसी ऑन करते थे। अरे शनाया कहाँ है सिमी? सिमी मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब देगी। शनाया कहाँ है? शनाया कहीं कहीं खो गई मम्मी। क्या? मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, शनाया के मिलते ही वो हमें फोन करेंगे। शनाया खो गई है तो तुझे यहाँ एसी में बैठ के पानी पीना है? तो और क्या करूं? तो और क्या करूं? शनाया को ढूंढते ढूंढते मेरा सर चकरा गया और मैं पानी भी ना पीऊं। हद करती हूँ मम्मी कभी कभी आप। सर, यहाँ आसपास तो बच्ची को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सर उस चाट वाले की दुकान के बाहर कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। मैंने उनकी फुटेज मंगा ली है, शायद कुछ क्लू मिल जाए। एक बात बहुत खटक रही है, सिमी ने कहा था कि वो इंद्रपुरी में रहती है। अब इंद्रपुरी से कोई स्पेशली चाट खाने करोड़ बाग आएगा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। चलो
परसों मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही थी। वो करोल बाग में ही रहते हैं। किस सिलसिले में? एलिमनी के सिलसिले में। हम वहाँ पहुँचने वाले थे और शनाया ने चाट खाने की जिद पकड़ ली। उसे नाश्ता करा के ले जाती तो ऐसे जिद नहीं करती वो। मम्मी प्लीज हर टाइम ऐसे बीच में मत बोला करो आप। क्यों ना बोलूं? तेरी लापरवाही की वजह से कोई है वो। कोई मम्मी ऐसी भी होती है क्या जो अपने बच्चे को मम्मी प्लीज, उसमें शनाया की भी गलती है। मैंने उसको बोला था ना वहीं पर बैठी रहे, कहीं ना जाए। उसको क्या जरूरत थी वहां से? अरे वो तो बच्ची है, तेरी अकल के घास चलने गई थी जो उसे अकेले। मम्मी प्लीज स्टॉप इट। हाँ शांत हो जाइए आप लोग। आपके ऐसे झगड़ने से शनाया मिल नहीं जाएगी। तो कैसे मिलेगी सर? सर प्लीज मेरी शनाया को ढूंढ निकालो। जिंदगी भर एहसान मानूंगी आपका। देखिए, शनाया को ढूंढना हमारी ड्यूटी है, पर हमें ऐसा लगता है कि उसे किसी ने किडनैप किया है। अगर वो खोई होती तो अब तक मिल जाती। आपको किसी पर शक है? अगर आपको फिरौती के लिए कोई भी कॉल आए तो हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा। फिलहाल आपके एक्स हस्बैंड का नंबर और एड्रेस चाहिए हमें। सर, सिमी के एक्स हस्बैंड का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके घर चलते हैं। कोई नहीं। यस आपका पड़ोसी अमृत कहाँ है? सर, मुझे तो नहीं पता अमृत किधर है। एक बार आप नीचे गार्ड से कंफर्म कर लीजिए। साहब, अमृत साहब कल शाम को ही निकल गए थे। कुछ बताया था कहाँ जा रहे हैं? भाई साहब कुछ तो बताया तो नहीं। घर पे लॉक लगा है और गाड़ी कंपाउंड में ही खड़ी है, ध्यान रखना। मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगा। जी सर। हैरानी की बात तो यह थी साहब कि बिना सामान के ही वो शहर के बाहर जा रहे थे। शनाया की किडनैपिंग में कहीं अमृत का हाथ तो नहीं? एक काम करो, उसका फोन सर्विलेंस में डालो, ट्रेस करने की कोशिश करो वो है कहाँ। ओके सर। सर, अमृत का फ़ोन कुछ टाइम के लिए ऑन हुआ था, उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। लेट्स गो। क्या शनाया किडनैप हो गई? कब हुआ सर ये? कल शाम को जब तुम्हारी एक्स वाइफ तुमसे मिलने आ रही थी। सिमी मुझसे मिलने आ रही थी? तुम्हें नहीं पता? वो तुमसे एलिमनी के लिए मिलने आ रही थी। एलिमनी? सर एलिमनी तो मैं बहुत पहले दे चुका हूँ। अगर मुझे पता होता कि सिमी शनाया के साथ आ रही है तो मैं कहीं भी होता अपने घर जरूर पहुँच जाता। सर मैं तो वैसे भी बहाने ढूंढता फिरता हूँ अपनी बच्ची से मिलने के लिए। अगर अपनी बेटी को इतना मिस करते हो तो सिमी से डिवोर्स लेने की वजह? मैं उसे डिवोर्स देना नहीं चाहता था, बल्कि वो खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। उसने ही मुझे शनाया से दूर रखा। इसलिए तुमने उसे शनाया से दूर कर दिया? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने शनाया को किडनैप किया है? अरे मैं तो खुद परसों यहाँ आश्रम में आया। वो तो हमने पता कर लिया। अब बस ये पता करना है कि शनाया को किसने किसके कहने पर किडनैप किया है। सर आप गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो दिशा तुम दिखाओ, किसी पर शक है तुम्हें? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि न सिमी अच्छी माँ है और न अच्छी इंसान। लेकिन एक माँ अपनी ही बेटी को किडनैप क्यों करवाएगी? मैंने ऐसा कब कहा सर? तो फिर क्या कहना चाहते हो? मैं तो सिर्फ अपनी किस्मत को कोसता हूँ कि सिमी जैसी लड़की के साथ मैंने शादी ही क्यों की। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम्हारी लव मैरिज हुई थी। एक वक्त था जब सिमी से मैं बहुत प्यार करता था और अपने आप को सबसे खुशनसीब इंसान समझता था कि सिमी जैसी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर है। जिंदगी के वो पल सिर्फ छलावा के अलावा और कुछ भी नहीं थे।
जिसे मैं प्यार समझ रहा था वो धीरे धीरे बोझ लगने लगा। जब मेरा बिजनेस बुरे दौर से गुजरा तो सिमी ने दिखा दिया कि वो कितनी मनी माइंडेड है। कौन था ये? मैंने पूछा कौन था ये? मेरा दोस्त था अमृत। सिमी तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं शनाया की माँ भी हो। और तुम जैसे कुछ मर्दों को ये लगता है कि औरत एक बार माँ बन जाए उसकी पर्सनल लाइफ ही खत्म हो जाती, नहीं? लेकिन जो लाइफ तुम जी रही हो ना उससे मेरी और शनाया की बर्बादी है। तुम और कितना बर्बाद हो गए अमृत? सिमी तुमने आज प्रूव कर दिया कि तुम किस हद तक गिर गई। तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझसे डिवोर्स लेकर वो सोचती कि उसने अपनी जिंदगी संवार ली। उसने ऐसा करके ना कि मुझे हर्ट किया, साथ साथ शनाया की जिंदगी भी खराब की। हाँ, जितनी भी प्रॉब्लम है सिर्फ सिमी की वजह से। चौहान सर, सिमी और अमृत की एलिमनी का चैप्टर क्रॉस वेरीफाई करो। अगर अमृत सच बोल रहा है तो सिमी ने हमसे ये क्यों कहा कि वो अमृत से एलिमनी के सिलसिले में मिलने जा रही थी, वो भी उसे बिना फोन किए? क्या लगता है सर, क्या सिमी का कैरेक्टर वैसा ही है जैसी तस्वीर अमृत हमें दिखा रहा है? सिमी का शनाया को बीच रास्ते में छोड़कर शॉपिंग करने चले जाना और सिमी की माँ का बार बार सिमी को ही शनाया के लापता होने के लिए कोसना, उससे तो यही लगता है कि वो एक लापरवाह माँ है। अब हो सकता है खराब बीवी भी रही हो, लेकिन सवाल ये उठता है चौहान कि एक माँ अपनी बेटी को किडनैप क्यों करवाएगी और किस मकसद से? शनाया के लापता होने के बाद शनाया की मां सिमी की जो शख्सियत उभर कर सामने आई वो एक मां की छवि पर कई सवाल खड़े कर रही थी। एक लापरवाह मां रिश्तों के लिहाज से तो दोषी नजर आ रही थी, लेकिन कानूनी मापदंड से उसे अपराधी मान लेने का कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा था। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और सिमी की शख्सियत का दूसरा पहलू जानने से पहले ही इस केस में एक नया पहलू सामने आया। सर, एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज में ये शनाया एक औरत के साथ कैप्चर हुई है। पता करो ये औरत कौन है। हेलो, ओके सर, शनाया मोती नगर से मिल गई है। मोती नगर बीट चौकी पे है ये, वो भी। उसे फौरन यहाँ लेके आओ। सर, शनाया, नानी मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरे नवासी को सही सलामत ढूंढ दिया। शनाया बेटा, आपको आपकी मम्मी ने उस चाट वाले के पास रुकने को कहा था, तो आप वहां से कहाँ चली गई थी? मैं मम्मी का वहाँ पे वेट कर रही थी। सच्ची मम्मा, मैंने आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ा। जानती हो बेटा, आप मम्मा की अच्छी प्रिंसेस हो ना। तो बेटा आप वहां से गई क्यों? वहाँ पे एक आंटी आई थी, उन्होंने कहा बेटा मम्मी ने बुलाया है आपको। लेकिन आप कौन हो? मैं आपकी मम्मी की दोस्त हूँ। चलिए चलते हैं। बेटा कौन थी वो आंटी? आप उसे जानते हो? मेरा मतलब आपने पहले कभी उसे मम्मी के साथ या कहीं और देखा था? नहीं अंकल। शनाया बेटा, यही थी ना वो आंटी? हाँ अंकल, यही थी। आप दोनों इसे जानती हैं? बेटा ये आंटी आपको कहाँ लेके गई? ये मुझे कार में बैठा कर लेकर जा रही थी। फिर मुझे कार में नींद आ गई। उसके बाद जब मैं उठी तो नानी।
क्या घूर रहे हैं? कोरी है, एकदम कोरी। मुझे मम्मा के पास छोड़ दो प्लीज, मुझे नानी के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा। चंदू भाई, ज़्यादा देर लड़की को यहाँ रखना सेफ नहीं है। कल के कल खाली करना पड़ेगा यहाँ से, वरना अपने लिए भी रिस्क है। ओले मिली बच्ची, क्या हुआ? कैसी है? मम्मा के पास छोड़ दो आंटी प्लीज। हाँ हाँ, मम्मा के पास जाएंगे। पहले आप जल्दी से खाना खा लो और उसके बाद ये ड्रेस चेंज कर लो, ठीक है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको पहन के तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों मम्मा के पास जाएंगे, ठीक है? आंटी बहुत बुरी थी। बेटा, अब मम्मा आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी, पक्का प्रॉमिस। सर, क्या अब मैं शनाया को घर लेके जा सकती हूँ? जरूर, बस एक बार इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए, उसके बाद। चौहान, हमें किसी भी हालत में इस गिरोह का पर्दाफाश करना होगा। शनाया ने तो खुद को बहादुरी से उनके चंगुल से बचा लिया, लेकिन और ना जाने कितने बच्चों के साथ वो ये जुल्म कर रहे होंगे। तुम एक काम करो, मोती नगर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू करो, अपने खबरियों को भी अलर्ट करो, पता करो शनाया को किडनैप करने वाली औरत है कौन। जी सर। शनाया, बेटा और थोड़ा सा खा ले। नहीं नानी, मेरा पेट भर गया। अच्छा जूस तो पी ले। शनाया, शनाया, मम्मा। शनाया, शनाया छोड़, मुझे बाल खराब हो जाएंगे। वहां पुलिस स्टेशन में तो बड़ी ममता दिखा रही थी, अब इसके चिपकने से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करूं मम्मी, इसको हमेशा अपने साथ चिपका के रखूं क्या? इतनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आई है ये, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय तू पार्टी करने जाएगी तो बोलूंगी नहीं? मम्मी, शनाया की फिक्र में मेरा दिमाग खराब हो गया था, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती हूँ क्या अब मैं? मम्मी मम्मी, मुझे भी आपके साथ जाना है पार्टी में, हम मिलकर खूब डांस करेंगे। नहीं बेटा, आप पार्टी में तो नहीं जा सकते, हम एक काम करते हैं, हम यहीं पर डांस कर लेते हैं। अरे बाप रे! हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन।
रोमिला जी, कैसा फील कर रही हैं आप? शनाया कहाँ है? शनाया और सिमी घर पे नहीं थे। सिमी का फोन भी नहीं लग रहा। मेरी शनाया को बचाइए सर। पहले आप हमें ये बताइए कि हुआ क्या था, क्योंकि हम जब आपके घर पहुंचे तो आप बेहोशी की हालत में थी। आपके ऊपर एक कुर्सी गिरी हुई थी और आपके अलावा वहां कोई भी नहीं था। कौन आया था आपके घर? किसने आपको घायल किया? सिमी। सिमी ने? पर क्यों? क्योंकि मैं उसे शनाया को उसके साथ ले जाने से मना कर रही थी। कहाँ ले जा रही थी वो शनाया को? वो मेरी शनाया को बेचना चाहती थी। क्या? शनाया का लापता होना भी सिमी की एक चाल थी, लेकिन उसका पता मुझे आज सुबह चला। लेक्चर देना बंद करो, समझे? एक बच्ची को तो संभाल नहीं पाए। सुनो, अब मैं शनाया को तुम्हारे हवाले तभी करूंगी जब तुम पूरे पैसे मुझे दोबारा दोगे। वो सौदा पुराना था, ये नया है। ठीक है, मैं शनाया को लेकर आती हूँ, लेकिन तुम थोड़ा अलर्ट रहना। पुलिस ने तुम्हारी फोटो आइडेंटिफाई कर ली है और तुम्हारी वजह से मैं फंसना नहीं चाहती, समझे? बेटी का सौदा कर रही है? मुझे तो शर्म आ रही है। मैंने तू जैसी को अपनी कोख से जन्म दिया। मैंने कहा था मुझे अपनी कोख में पालने के लिए। शनाया को तो पाला था ना अपनी कोख में तूने। हाँ, पाला था। उस नाते हक बनता है और इसीलिए उसको बेच भी रही हूँ, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए जो ना तो मुझे मेरा पति दे सका और ना आप दे सकी। बस मम्मी, बहुत हो गया। खबरदार जो दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो। तू शनाया को कहीं नहीं ले जा सकती। तुम मुझे रोकोगी? हाँ, मैं नहीं जाने दूंगी। छोड़, मुझे रोकोगी? तुम मुझे रोकोगी? तुम मुझे रोकोगी? तुम मुझे रोकोगी? तुम मुझे रोकोगी? मुझे अधमरा करके मेरी शनाया को लेकर वो चली गई, मेरी शनाया को बचाने से। अगर आपने पहले हमें एक हिंट भी दिया होता कि सिमी ऐसी है तो। मुझे पता था सिमी अच्छी माँ नहीं है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएगी। उसने माँ की जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। मम्मी! अरे तुम लोग यहाँ? हाँ। कैसे है बेटा? अच्छा सुनो, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा तो मुझे फोन मत करना, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैं चलती हूँ, बाय बेटा। लेकिन मम्मी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। खाना खाया? उसे ना तो शनाया की भूख की फिक्र थी और ना ही शनाया की कोई कदर थी। मेरी शनाया को बचा लीजिए। पता नहीं उसने किन दरिंदों को मेरी शनाया को बेच दिया होगा। सिमी ने शनाया को उसी औरत को बेचा है जो शनाया के साथ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी। चौहान, उस औरत की तलाश तेज करो। उसकी तलाश ही हमें शनाया तक पहुंचा सकती है। जी सर। शनाया को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन चौहान इस बात का पता लगाना भी जरूरी है कि सिमी इस वक्त कहाँ है। सिमी के फोन रिकॉर्ड्स, पिछले कुछ दिनों की फोन लोकेशंस, सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करो। इस जरिए से भी हम उस औरत तक पहुंच सकते हैं। इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही। लगता पुलिस को फोन करना पड़ेगा। आइए सब, आइए आइए। चौहान, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। संतोष, रानी, आसपास का एरिया चेक करो। सर, रोमिला के बयान के मुताबिक सिमी शनाया को बेचने के लिए ट्रैफिकर्स के पास गई थी, तो क्या ट्रैफिकर्स ने सिमी को मारा होगा? हो सकता है चौहान, क्योंकि शनाया की खरीद के पैसे वो पहले ही उनसे ले चुकी थी और रोमिला ने हमें बताया कि वो फोन पे उनसे दोबारा पैसे मांग रही थी। मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने सिमी को मारा।
हेलो। ओके सर, राजौरी की एक कोठी में उस औरत को देखा गया है। सर कोठी तो हमेशा लॉक रहती है, लेकिन वो बच्चे और वो औरत उसी कोठी में है। अरेस्ट करो इसे। मैंने किडनैप नहीं किया उसका, बल्कि उसकी मम्मी ने अपनी बच्ची को खुद मुझे ला करके बेचा था। तो सिमी को मारा क्यों? साहब मैंने सिमी को नहीं मारा है, बल्कि उसकी बच्ची के सौदे के पैसे 2 बार मैंने सिमी को दिए। जब तक ये सच ना बोले मारती रहो। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब शनाया बेटा, आप उस आंटी के पास दोबारा कैसे पहुंच गए? मेरी मम्मी मुझे घुमाने के लिए लेकर गई थी और मेरी मम्मी ने कहा था। बेटा आप इस आंटी के साथ जाओगे, ठीक है? और मैं थोड़ी देर में आके आपको पिकअप कर लूँ। लेकिन मम्मा इन आंटी ने तो मुझे बंद कर दिया था। शनाया बेटा, ये आंटी मम्मा की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, आपका बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बेटा। बाय मम्मा। मेरी मम्मी नहीं आई अंकल, मैं उनका कब से वेट कर रही थी। आप प्लीज मेरी मम्मा को बुला दो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। प्लीज। नानी, नानी मुझे मम्मी चाहिए। नानी प्लीज मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बताइए ना नानी। रोमिला के बयान से सिमी की जो शख्सियत का पहलू उभर कर सामने आया, वो अपराध के निंदनीय से भी निंदनीय विशेषण जितना बुरा है। और अपराधियों के बुरे विशेषण के शब्द जब एक माँ से जुड़े हों तो जुबान भी माँ को बुरी संज्ञा देने से कतरा जाती है, क्योंकि माँ सिर्फ एक संवेदनशील रिश्ता ही नहीं बल्कि एक मार्मिक एहसास है और इंसान के ज़बानी सफर का पहला शब्द भी। सर सिमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर उसकी मौत सर फटने की वजह से हुई है। सर किसी भारी चीज़ से उसके सर पे बहुत बेरहमी से मारा गया था। लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि उसकी बॉडी में जो मॉइस्चर पाया गया है उसे देख के लगता है कि उसकी हत्या के बाद उसे किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखा। और सर हमें उसकी बॉडी पे आइसक्रीम के ट्रेसेस भी मिले हैं। आइसक्रीम? हाँ सर। साहब जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक साइकिल आइसक्रीम वाला भी वहाँ से जा रहा था। हो ना हो, उस आइसक्रीम वाले का सिमी की हत्या के साथ कोई कनेक्शन है। हो सकता है सिमी की लाश को उस आइसक्रीम वाले के आइस बॉक्स में छुपा के रखा गया हो। चौहान, रोमिला और सिमी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा क्रॉस वेरीफाई करो। सर उस आइसक्रीम वाले का पता चल गया है और शनाया की फैमिली के साथ उसका क्या कनेक्शन है वो भी सामने आ गया है। चौहान सर इस आइसक्रीम वाले का नंबर सर्विलेंस पे डालो, मुझे आदमी चाहिए हर कीमत पर। सर उस आइसक्रीम वाले का पता चल गया है। उसका नाम हरीश है और उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। मूव।
मत मारो साहब, मैंने सिमी को नहीं मारा, मैंने तो उसकी लाश को ठिकाने लगाया था साहब, मत मारो। किसके कहने पे? ये क्या कह रहे हैं सर आप? रोमिला जी, रोमिला जी, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब आप मान लीजिए, सिमी का मर्डर आपने किया है। आपको कुछ गलतफहमी है सर। मैं भला सिमी का मर्डर क्यों करूंगी? फिर वही बात, सर आप समझ नहीं रहे हैं। हम आपको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपने ना सिर्फ सिमी को मारा, उसको मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने भी लगाया, डनमैक्स आइसक्रीम साइकिल में छुपाकर। कुछ याद आया? डनमैक्स आइसक्रीम, हरीश भार्गव आपका भाई, उसके साथ मिलकर ये सब कुछ किया ना आपने? हाँ, मैंने ही मारा सिमी को। मुझे तो उसको अपने कोख में ही मार देना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था बड़ी होके मेरी परवरिश पे ऐसा तमाचा मारेगी। उसकी संगत से शनाया पे बुरा असर पड़ रहा था। शनाया क्या करी? हाँ नानी, मैं मम्मी जैसा बन रही थी, बड़े होके मुझे मम्मी जैसा ही तो बनना है। शनाया तो बच्ची थी, मासूम थी, पर सिमी ने तो सारे हदें तोड़ दी थी। एक बच्ची को तो संभाल नहीं पाए। सुनो, अब मैं शनाया को तुम्हारे हवाले तभी करूंगी जब तुम पूरे पैसे मुझे दोबारा दोगे, समझे? बेटी का सौदा कर रही है तू? शनाया को कहीं नहीं ले जा सकती। तुम मुझे रोकोगी? हाँ चल सिमी, सिमी चलो। सिमी तू शनाया को कहीं नहीं ले जा। सिमी, सिमी दरवाजा खोल। सिमी, सिमी, शनाया कहाँ है? सिमी, शनाया कहाँ है? कौन सा आपकी बेटी थी जो इतना चिल्ला रही हो? कहाँ है शनाया? इसके पूरे 2 लाख रुपए मिले, अब आपकी बेटी भी खुश। बता, बता शनाया कहाँ? मुझे मेरी शनाया वापस चाहिए, पता नहीं तो क्या कर लोगी? पता नहीं तो ना क्या कर लो? बोलो बता, मुझे नहीं तो क्या, अरे क्या कर लो बताओ। फिर मैंने अपने भाई हरीश को फोन किया। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं मानती हूँ मैंने अपना क्राइम छिपाने की कोशिश की, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ शनाया के लिए किया। शनाया के लिए? आपको तो तब तक पता भी नहीं था कि शनाया है कहाँ, फिर भी आपने ये सब किया? मुझे उम्मीद थी आप उसे ढूंढ निकालेंगे। आप नानी को कहाँ लेकर जा रहे हो? आप प्लीज नानी को छोड़ दो। नानी, नहीं नानी, प्लीज नानी मत जाओ नानी, प्लीज। बेटा, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती पापा के साथ रहना। नहीं नानी, मुझे आप सब लोगों के साथ रहना, आपके साथ, मम्मी के साथ और पापा के भी साथ। आज आपका सपना सच होता बेटा, किस्मत को मंजूर नहीं है ये। नहीं नानी मत जाइए। नानी, 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 नानी। रोमिला वो अभागी माँ थी जो खुद अपनी बेटी को एक अच्छी माँ नहीं बना पाई, और अपनी विफलताओं के बाद जब उसने सिमी का आपराधिक रूप देखा तो अपना आपा खोकर गुस्से में उसकी हत्या कर बैठी। माना कि शनाया सुरक्षित अपने घर वापस आ गई, लेकिन वहां बसने वाले रिश्तों को उसने खो दिया। सिमी के अपराधों और रोमिला की भूल की सजा शनाया को भी भुगतनी पड़ेगी। और अब मैं आपको ले चलता हूं चौंका देने वाले एक और नए केस की तरफ।